तो बच्चों, आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि किस प्रकार से टाइगर किंग का जन्म होता है और विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणी होती हैं और भविष्यवाणी की जाती है कि वह जो है उसकी मृत्यु बाघ से होगी। अब राजा जो है वह बाघों को मारने का निश्चय करता है और जैसे ही वो बड़ा होता है और उसके हाथों देश की राज्य का कार्यभार जो है वो आ जाता है और वह बाघों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लग जाता है और वह लगभग 70 के करीब बाघ जो है वो मार लेता है। इसके आगे हम सेकंड भाग जो पढ़ने जा रहे हैं जो कि इस प्रकार से है आगे। द महाराजा's tiger hunts continue to be highly successful। महाराजा का शिकार करना जो है सफल रहा। Within 10 years he was able to kill 70 tigers। लगभग 10 सालों में उसने 70 बाघों का शिकार कर दिया। And then an unforeseen hurdle brought his mission to stand still। और फिर एक अनदेखी बाधा जो थी उसके मिशन में रुकावट डाल रही थी। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। वहाँ पर टाइगर किंग की पॉपुलेशन जो थी वो कम होने लगी। Who knows whether tiger practiced birth control or committed harkiri। कौन जानता था कि टाइगर्स ने सुसाइड कर लिया या बर्थ कंट्रोल जो है अडॉप्ट किया हो और सिंपली ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone। या वे वहाँ से भाग गए हैं राज्य से यह इच्छा रखते हुए कि वह ब्रिटिश के हाथों से मरना चाहते हैं। ऑन वन डे महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट। क्या आप इससे विगित नहीं है, क्या इसको नहीं जानते आप, दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन्स टू बी शॉट डाउन बाय द गन ऑफ माइन। कि अभी तक मुझे कितने बाघ मारने हैं, 30 बाघ जो है मारने को बचते हैं। ही आस्क्ड ब्रेंडाइसिंग हिज गन। अब वह किसी हथियार को लहराते हुए, अपनी गन को लहराते हुए, ब्रेंडाइस मीन किसी तलवार को या हथियार को लहराना। अब राजा जो है अपनी गन को लहराते हुए दीवान से पूछता है, सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन। अब द दीवान क्राइड आउट। दीवान साहब जो हैं गन को देखकर ही कांपने लग जाते हैं। योर मैजेस्टी, महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर। मैं एक टाइगर नहीं हूँ, मैं बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। किस मूर्ख ने आपको टाइगर कहा। नो, एंड आई एम नॉट ए गन। और मैं एक गन भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। तुम ना ही बाघ हो ना गन हो। दीवान साहिब, आई समन्ड यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज। मैंने आपको यहाँ पर किसी दूसरे उद्देश्य से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने शादी करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगैन टू बैबल इवन मोर। अब दीवान जो है और जो है उसकी स्थिति ना बोल पाने की हो रही थी। योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी। इफ आई मैरी यू। महाराज, मेरे पहले से ही 2 पत्नियां हैं, क्या मैं आपसे शादी करूंगा। डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू। बट आई वांट इज अ टाइगर। अब महाराज कहते हैं, इस तरह की ना मूर्खतापूर्ण बात क्यों करते हो, क्या मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं बाघों के बारे में, मुझे तो केवल बाघ चाहिए। योर मैजेस्टी,
प्लीज थिंक इट ओवर। महाराज इसके ऊपर सोचते हैं। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप चाहते हैं तो गन से शादी कर लीजिए। द टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, यहाँ हमारे राज्य के लिए एक टाइगर किंग ही काफ़ी है। इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन, यहाँ पर किसी टाइगर क्वीन की आवश्यकता नहीं है। एज वेल द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफर, इस बात पर जैसे ही देवान जो है ये बात कहते हैं तो बच्चों महाराजा जो हैं वो जोर से हंसते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर टाइगर नॉर और ए गन, मैं किसी टाइगर और बाघ के साथ शादी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अ गर्ल, और परंतु एक लड़की से शादी करने की बात कर रहा हूँ। फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो किसी अच्छे घराने की हों। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, आपने क्या करना है, ये आंकड़े इकट्ठे करने हैं कि किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है बाघों की। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट, और उसके बाद आप ये खोज कर सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं, अगर उस राज्य में if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population, और अगर छानबीन करने के बाद उस राज्य में कोई अगर शाही परिवार में लड़की है तो मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। द देवान फॉलोड हिज ऑर्डर, देवान साहब जो हैं उस आज्ञा को मानते हुए ही फाउंड द राइट फ्रॉम ए स्टेट विच पॉजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, अब उसे वह राज्य मिल जाता है जहां पर अधिक संख्या में बाघ हैं और एक लड़की भी थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम एज ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, महाराजा टाइगर किंग जो थे 5-6 टाइगर बाघ जो है मार कर आते थे जब विजिट करते थे, जाते थे अपने ससुराल। इन दिस मैनर 99 tiger skin adorns the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस, इस प्रकार से उनकी जो स्किन्स थी, खालें जो थी, वो रिसेप्शन हॉल प्रतिबंधपुरम के महल में लटका दी गई। तो महाराजा's एंजाइटी रीच्ड अ फेवर पिच, महाराजा का जो चिंता थी वो बहुत ही बढ़ गई। When there remained just one tiger to achieve his tally of 100, कि इसको इस सूची में जोड़ने के जब एक ही बाघ की जरूरत थी। He had this one thought during the day and the same dream at night, उसको टाइगर किंग को ये ही स्वप्न जो है दिन रात आने लगा। By this time the tiger farms had run dry, even his father-in-law law's kingdom, और इस समय तक जितने भी बाघ थे उसके ससुराल के स्टेट में वो भी मारे जा चुके थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, अब ये असंभव लग रहा था कि कहीं बाघ जो मिले। Yet only one more was needed, अभी एक की आवश्यकता थी। If he could kill just that one single beast, क्योंकि ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार अब उसको क्या करना था, केवल एक ही बाघ मारना था। If he could kill just that one single beast, अब एक सिंगल बाघ को जब मार देगा, द महाराजा would have no fears left, महाराजा को कोई भी खतरा नहीं रहता है। He could give up tiger hunting altogether, अब वो कहता है कि इसके बाद जो है महाराजा इसको छोड़ देंगे टाइगर हंटिंग को। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, क्योंकि परंतु उसको इस लास्ट बाघ को मारने के समय बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा। बट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जैसा कि मुख्य जो ज्योतिषी थे उन्होंने कहा था, इवन आफ्टर किलिंग
99 टाइगर्स, 10 महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100th, कि 99 बाघ मारने के उपरांत भी महाराजा को 100वें बाघ मारते समय बहुत ही सावधान रहना होगा। ट्रू इनफ, काफ़ी जो सत्य रहा। द टाइगर वॉज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, बाघ जो है एक खतरनाक जानवर होते थे। वन डे टू बी वेरी ऑफ इट, बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, उसको अब चिंता सताने लगी कि कहाँ एक बाघ है, 100वां बाघ, वो कहाँ मिलेगा। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर, अब ये कठिन हो रहा था एक जिंदा टाइगर ढूंढना बाघ के दूध की अपेक्षा। द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, महाराजा जो है वो निराशा में पड़ जाते हैं। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, लेकिन जल्दी ही एक अच्छी न्यूज़ जो है आती है जिससे महाराजा की निराशा जो है वो चली जाती है। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. उसके राज्य में जो पहाड़ी के पास का गांव है वहां से भेड़ें जो है लगातार गायब हो रही थी। It was first ascertained that this was not the work of कादिर मियाँ साहेब और वीरास्वामी नायकर, both famed for their ability to swallow sheep whole. यह अनिश्चित था कि ये कादिर मियाँ और वीरास्वामी नायकर का काम नहीं है, क्योंकि वे दोनों ही भेड़ों को जीवित निगलने में माहिर थे। श्योरली अ टाइगर वाज एट वर्क, अवश्य ही यहाँ पर एक टाइगर बाघ जो है हो सकता है। द विलेजर रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, अब वहाँ के गांव के जो लोग थे वो महाराजा को बताने के लिए चले जाते हैं। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज, अब महाराजा क्या करते हैं कि वहाँ के जो लोग थे वहाँ उनको 3 साल के कर में छूट देते हैं। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और एकदम से शिकार के लिए निकल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड, बाघ जो था आसानी से नहीं मिल रहा था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वांटली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराजाज विल, ऐसा लग रहा था कि इसने जानबूझकर अपने आप को छुपा रखा हो महाराजा की आज्ञा का निरादर करते हुए। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराज जो थे, टाइगर किंग जो थे, वो डटे रहे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, राजा जो थे वो जंगल से जाने से इनकार कर रहे थे। अनटिल द टाइगर वाज फाउंड, जब तक उन्हें बाघ नहीं मिल जाता। एज द डे पास्ट, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द महाराजा फ्यूरीज एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, महाराज का जो गुस्सा था, तीव्र गुस्सा, और ऑब्स्टिनेसी हट, वो और ज़्यादा उग्र हो गया, बढ़ गया। मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब, बहुत से अधिकारियों ने अपनी जॉब गंवा दी। वन डे व्हेन हिज रेग वाज एट इट्स हाइट, एक दिन क्या होता है कि जब महाराजा को बहुत क्रोध आया हुआ था। द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा क्या करते हैं, दीवान को बुलाते हैं। एंड ऑर्डर्ड हिम, और उस ये आदेश देते हैं टू डबल द लैंड टैक्स फॉरथविथ, कि तुरंत ही जो भूकर है उसको दोगुना कर दिया जाए। द पीपल बिकम डिसकॉन्टेंटेड, अब लोग जो थे वो असंतुष्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर हमारा राज्य जो है वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में चला जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, अब
इस प्रकार आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सैड द किंग। अब किंग जो है, ये किंग राजा ने किसको कहा? दीवान को। द दीवान वेंट होम। अब दीवान घर जाते हैं। कन्विंस्ड, जोर देकर, दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून। अब वो सोचते हैं कि अगर महाराजा को यह बाघ जो है जल्दी नहीं मिलता है, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, और जो ये परिणाम होंगे ये विपत्ति पूर्ण होंगे। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब उसकी जान में जान आई जैसे ही उसने बाघ देखा जो कहाँ से लाया गया था? पीपल पार्क मद्रास से, और उसने अपने घर में छुपा कर रखा था। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस। क्या होता है, अब दीवान क्या करते हैं? मध्य रात्रि को जब लोग जो हैं सोए हुए थे, द दीवान and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. अब वो बाघ को खींच कर ले जाते हैं, घसीट कर ले जाते हैं और कार में धकेल देते हैं। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार। दीवान खुद गाड़ी चलाते हैं। कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट। सीधे कहाँ ले जाते हैं? जंगल में। वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। जहाँ महाराजा शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. जब दीवान जो है गाड़ी लेकर, टाइगर को गाड़ी में लेकर जंगल में पहुंचते हैं, अब टाइगर जो है वो उतरने से इनकार कर देता है, मतलब वो उसने अपना सत्याग्रह जो है वो दिखाता है। The Diwan was thoroughly exhausted in his effort to haul the beast out of the car. अब दीवान साहब जो हैं वो पूरी तरह से अपनी कोशिशों में नाकामयाब रहते हैं उस जानवर को बाहर निकालने में। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, जमीन तक लाने के लिए। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन क्या होता है? द सेम ओल्ड टाइगर वांडेड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस। और यही बाघ जो है महाराजा के सामने जो है वो पहुंच जाता है। स्टूड एज इट इफ इन हम्बल सप्लीकेशन। ऐसा लग रहा था कि वो खड़ा है और वहाँ पर इसमें विनम्र जो है वो याचना कर रहा हो। मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी। मुझे क्या आज्ञा है? इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय। यह बहुत ही अंतहीन जॉय, आनंद की बात थी। दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। अब महाराजा जो थे अपना निशाना उस जानवर पर लगाते हैं। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप। अब जैसे ही टाइगर किंग ने निशाना लगाया, बाघ जो है लड़खड़ाते हुए एकदम से एक ढेर बनकर जो है वहां पर गिर जाता है। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर। अब महाराजा जो थे बहुत खुश हुए। माई वोज हैज बीन फुलफिल्ड। मेरी जो कसम थी, मेरा जो दृढ़ निश्चय था वो पूरा हो गया। द महाराजा वाज ओवरकम विद एलेशन। महाराजा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन। अब उसने अपने जो भी लोग थे उनको ये आज्ञा दी कि बाघ को एक शान के साथ वहां पर लाया जाए। द महाराजा हैसन अवे इन हिज कार। महाराजा जो है जल्दी से अपनी कार में चले जाते हैं। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जैसे ही महाराजा गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। शिकारी जाते हैं और एक बाघ को नज़दीक से देखने के लिए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आई इन बैफलमेंट। अब बाघ जो था, जो कि उसके गोली से मरा नहीं था, वो क्या करने लगा कि वो अपनी आंखों को गोल गोल घुमाने लगा जैसे वो चकरा गया हो। द मैन रियलाइज्ड, उन लोगों को अंदाज़ा हो गया, द टाइगर वाज नॉट डेड, कि बाघ नहीं मरा था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली उससे चूक गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, यह गोली की आवाज़ से ही बेहोश हो गया था। द हंटर वांडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब
शिकारी जो थे चकित थे कि अब वो क्या करें। दे डिसाइडेड दैट महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। अब उन्होंने निश्चय किया कि महाराजा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने अपना टारगेट जो है वो अचीव नहीं किया है, कि वो बाघ जो है उन्होंने नहीं मारा है। इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब। अगर वह ऐसा करते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर टू केम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट। उनमें से एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से उस बाघ को मारा। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और इस तरह से बाघ जो है उसको गोली लग जाती है। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. अब इस प्रकार टाइगर को उस बाघ को बड़ी शान के साथ जो है वहाँ पर लाया जाता है और उसको दफना दिया जाता है। अ टॉम वाज इरेक्टेड ओवर। और वहाँ पर एक मकबरा जो है वो बना दिया जाता है। A few days later, the Maharaja's son's third birthday party was celebrated. 3 दिन बाद महाराजा के बेटे की तीसरी जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया गया। Until then किया जाना था। Until then महाराजा had given his entire mind over to tiger hunting. इस समय तक महाराजा जो थे अपना पूरा समय केवल बाघों के शिकार के लिए देते थे। He had no time to spare for the crown prince. उसके पास राजा के पास अपने बेटे के लिए देने के लिए कोई भी समय नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब महाराजा ने अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे की तरफ दिया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। उसने इच्छा व्यक्त की कि अपने बेटे को बढ़िया सा उपहार जो है उसके जन्मदिन पर देगा। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप। वह प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में जाता है और हर दुकान में ढूंढते हुए बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। और कुछ भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर। अंत में उसको एक लकड़ी का बाघ जो है मिलता है। इन अ टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान पर। एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। और उसने ये निर्णय किया कि ये ही अच्छा गिफ्ट होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर। उस लकड़ी के बाघ की कीमत केवल मात्र 2 आना और क्वार्टर थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट। परंतु दुकानदार जानता था दैट इफ ही क्वाइटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, कि यदि यह महाराजा के साथ इस तरह का कम मूल्य बताएगा, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी। उसको आपातकालीन रूलों के तहत, नियम के तहत जो है वो दंड दिया जा सकता है। सो ही सैट। इसलिए उसने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। यह कला का एक अद्भुत नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़। 300 रुपये में सौदा हुआ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। और यही आपके बेटे के लिए बहुत बढ़िया उपहार होगा। शेयर द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। और महाराजा ने कहा और अपने साथ उस उपहार को ले गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटल। उस दिन महाराजा और उसका बेटा जो थे इस बाघ के साथ खेलने लगे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। यह एक अकुशल बढ़ई के द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ। इसका जो सरफेस था वह खुरदरा था। टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड
लकड़ी के छोटे छोटे नुकीले सिरे जो थे इससे निकले हुए थे, क्विल्स ऑल ओवर, लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, कांटों की तरह इसकी पूरी तरह से। वन ऑफ दोज स्लीवर्स पर्स द महाराजाज राइट हैंड, उनमें से एक स्लीवर जो है वो उस महाराजा के हाथ में लग जाता है। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, उसने इस नुकीली लकड़ी के नुकीले भाग को एक दाएं हाथ से निकाला। कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलना जारी रखा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज हैंड, अब क्या होता है, जो इसमें तिल लकड़ी लगी हुई थी, जो नुकीला सिरा लकड़ी का लगा हुआ था, तो उससे उस महाराजा के हाथ को इन्फेक्शन हो गया। इन 4 days, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू अ सेपरेटिंग सोर, और 4 दिनों में ही, केवल मात्र 4 दिनों में ही यह एक मवाद पैदा करने वाला जो है वो घाव बन गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो कि पूरी बाजू में फैल गया। 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, 3 प्रसिद्ध सर्जन जो हैं, शल्य चिकित्सक मद्रास से आते हैं। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, विचार विमर्श के बाद उन्होंने शल्य चिकित्सा करना जो है वो निर्णय लिए, शल्य चिकित्सा करने का निर्णय लिया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड इट, 3 जो चिकित्सक थे जिन्होंने महाराजा की शल्य चिकित्सा की, कि इट केम आउट ऑफ द थिएटर, जब वो थिएटर से बाहर आए, एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने घोषणा की, अनाउंस्ड, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा इज डेड, महाराजा मृत हैं, मर गए हैं। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, इस तरह से 100वें बाघ ने महाराजा से अपना बदला ले लिया।